नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। बीरवा के आरुआ में एक खानदान और गांव के कुछ लोगों के बीच तसादुम हुआ है। आगजनी और पथराव के वाकयात भी पेश आए हैं। पथराव के दौरान 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गांव वालों का दावा, कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया है शेड। इतला मिलने पर बीरवा पुलिस मौके पर पहुंची और हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की। मजीद झड़पों को रोकने के लिए गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। वादी कश्मीर में महकमे बिजली का एक और मुलाजिम करंट लगने से फौत। बडगाम के हफरू इलाके में पेश आया वाकया। लोगों ने की महकमे और इंतजामिया पर इज़हार बरहमी। मुतासरा खानदान के साथ इंसाफ करने की मांग। लाइनमैन की शिनाख्त बड़ीपुरा नागाम बडगाम के रहने वाले मोहम्मद अशरफ मीर के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि इन्हें इलाके में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगा। राजौरी के नौशहरा में बाइक की टक्कर से एक शख्स की मौत। पैदल चल रहे शख्स को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त खैराती लाल के तौर पर हुई है। सिमोतराल में चोरी की वारदातों में इजाफा। सिख कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। 6 मकानों में चोरी, नकदी और सोना चुरा ले गए। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बेगुनाहों का खून बहाते हुए वादी में हालात को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का बयान। राजौरी और पुंछ में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती काम। रैना ने कहा कि वाज़ अनासिर नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो। कहा बेगुनाहों का खून बहाते हुए वादी में हालात को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी हो गई है काफी मुतहर्रिक। कई मुकामात पर रोड शो और इज्तिमात का एहतमाम। कहा दीगर सियासी जमातों से लोग आ चुके हैं तंग। आम आदमी पार्टी को करार दिया बेहतर मुतबादिल। आम आदमी पार्टी ने गंदोह भलीसा में मेगा रैली और बड़ा रोड शो करके अपनी ताकत का किया मुजाहरा। आप लीडर शाहनवाज शेख की क़यादत में हामियों ने छांगा से गंदोह तक मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी लीडर अमित कपूर का बयान। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की जदोजहद जारी रहेगी। कहा जम्मू कश्मीर में अब आम आदमी ही चर्चे में है। अनम नासिर हिप हॉप में अपने हुनर का मनवा रही हैं लोहा। रैपर एनी के नाम से बना रही हैं अपनी पहचान। मंशियात समेत दीगर समाजी बुराइयों से लोगों को आगाह करने का मिशन। का समाज की तनकीद के बावजूद नहीं हारी हिम्मत। सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में श्राइन बोर्ड और दीगर एजेंसियां तैयारियों में मसरूफ। मुनासिब रिहाइश, तिब्बी और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इंतजाम। 30 जून से शुरू होगी यात्रा। देवसर में कांग्रेस के यूथ लीडर और डीडीसी मेंबर रियाज अहमद ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से दिया इस्तीफा। कहा पार्टी में सब कुछ नहीं चल रहा है ठीक ठाक। गादरबल के गुज्जर गांव में आतिश ज़दगी के वाक़े में नज़ीर अहमद का रिहायशी शेड मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। गुज़िश्ता 8 साल से पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए माली इमदाद का मुंतज़िर है ये खानदान। ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से रामबन बानिहाल के दरमियान मुश्किलात। हुक्काम ने कहा आवाम की सहूलत के लिए रूट परमिट के मुताबिक गाड़ी चलाएं। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की कही गई है बात। अखनूर में प्रगवाल के ज़रई इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड फराहम करने का इंतजामिया से किया मुतालबा। लोगों का कहना है कि इनके गंदुम की फसल पकने के करीब है। आग की चिंगारी इनकी मेहनत को कर सकती है बर्बाद। रियाज अहमद ने कहा कि वो अपनी ही पार्टी के लोगों की साजिशों से आ चुके हैं तंग। इन्होंने बताया कि उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो इंतखाबात के लिए तैयार। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वर्करों को मुतारिक रहने की दी गई हिदायत। डीडीसी मेंबर इश्तियाक अहमद गनाई ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुंछ सिटी में मुजाहरा, मरकजी हुकूमत के खिलाफ दर्ज कराया एहतजाज, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई। इन एनसी लीडर ने कहा कि गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल। सफेदे की रुई से लोग परेशान, रुई के रेशों से बेशतर लोग बीमारी और एलर्जी के हो रहे शिकार। अहमदपुरा के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लांस नायक निशान सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। अनंतनाग के वतनाड़ में इनकाउंटर के दौरान हुए थे शहीद। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और दीगर अफसरों ने पेश किया खराज अकीदत। छतरबल में आर्ट की नुमाइश का इनेकाद, मुल्क भर से मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश। मुकामी फनकारों ने आर्ट के फरोग के लिए नुमाइश को करार दिया अच्छी काविश। पुंछ में लड़कियां दीगर खेलों के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में ले रही हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा। पुंछ इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में कोच राजेंद्र सिंह की सरबराही में हर दिन 100 से ज्यादा लड़कियां और ख्वातीन तरबियत हासिल कर रही हैं। राजपुरा पुलवामा में क्रिकेट नेट कोर्ट की तामीर में बेज़ाब्तियों का इल्जाम, चंद माह में ही उखड़ गया है पूरा मटेरियल। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इल्जाम, पहले से ही खस्ता हाली का शिकार है स्टेडियम। महकमे तरक्यात की जानिब से गुज़िश्ता साल स्पोर्ट्स स्टेडियम राजपुरा में क्रिकेट नेट कोर्ट बनाया गया था। खिलाड़ियों का मानना है कि क्रिकेट कोर्ट की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। चाली गुंडावंतीपुरा में खालसा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताह, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह ने किया। वादी की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। डीजीबीआरओ ने जंस्कार सब डिवीजन का किया दौरा, कहा मुकामी मजदूरों को माजी की तरह अदा की जाए उजरत। डीजीबीआरओ ने पदम में एक टास्क फोर्स स्टेशन कायम करने का ऐलान किया। देवसर में म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ मुकामी लोगों का मुजाहरा, कहा मुकामी लोगों पर बल्दी इंतजामिया की तरफ से जुल्म जबर, तंग आ चुके लोग म्यूनसिपल कमेटी खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। शहीद कैप्टन तुषार महाजन को उनकी जिंदगी पर एक फिल्म रिलीज करते हुए भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। तुषार महाजन साल 2016 में पामपुर में मिलिटेंटों से लड़ते हुए अपनी जान निछावर कर चुके हैं। करीम अहले बैत हजरत इमाम हसन अल मुश्तबा के यौम विलादत की मुनासिबत से बडगाम में जलसा मुनक्किद, तलबा के अलावा सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और सखी जैनुद्दीन वली वेलफेयर ट्रस्ट के इश्तराक से रूह परवर महफिल नात का एहतमाम, गुलाम नबी आतिश के अलावा कई सरकर्दा शुरा और नात खानों ने हिस्सा लिया। गुरेज के बख्तूर गुलशनपुरा में ज़ियारतगाह की तजदीद व मरम्मत, आस्थाने की पुरानी हालत बहाल करने के लिए फौज की काविशें, मुकामी लोग फौज के कामों की कर रहे हैं सताइश। जिला करगिल के देही इलाकों में खुबानी का त्यौहार मनाया गया। महकमे सियाहत की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। शुरा ने उम्मीद जाहिर की कि इस त्यौहार से खित्ते में शोबे सियाहत को फरोग मिलेगा। लेके देही इलाके में तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत, कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत NHPC ने ताउन फराहम किया है। खालसी की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट भी कारगर बनाए गए। महकमे अमूर सार्फिन की टीम ने मटन अनंतनाग में मार्केट चेकिंग की। मुख्तलिफ ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने वसूल किए गए। सार्फिन से कहा गया कि वो गना फरोशी की सूरत में शिकायत करें। पुंछ में मंडी तहसील मरकज पर ईदगाह कमेटी ने ईदगाह का दौरा किया। ईदगाह के रास्ते की खस्ता हालत पर इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी, कहा ईदगाह की हालत को सही करने की तरफ कोई ध्यान नहीं। इंसाफ की अपील के बावजूद पुलिस इंतजामिया खामोश, तमाशाई नौजवान पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस कार्रवाई में सुस्ती से अहले खाना नाराज, मुलजिमीन को पकड़कर इंसाफ दिलाने का मुतालबा। ऑटो की टक्कर लगने से मजदूर की मौत, लाश अस्पताल में छोड़कर ड्राइवर हो गया फरार। पुंछ शहर में पेश आया सड़क हादसा। इतवार को सैकड़ों नौजवान फिलिस्तीनी शहरियों ने मस्जिद अक्सा में पत्थरों और लोहे की सलाखों के जरिए दाखिली रास्ते पर रुकावटें लगाने की कोशिश की ताकि कोई मस्जिद में दाखिल न हो सके। यरूशलेम में वाक़ मस्जिद अक्सा में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज और फिलिस्तीनियों के माबैन तसादुम में कई फिलिस्तीनी जख्मी हुए।
ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइली पुलिस मस्जिद अक्सा में दाखिल हो चुकी है। 2 दिन से यहाँ फ़लस्तीनी शहरियों और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन कशीदगी जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इतवार को इस मुकाम से फ़लस्तीनियों को निकाल दिया है, ताहम अब भी वहाँ दर्जनों फ़लस्तीनी शहरी मौजूद हैं जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।